वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 में मोशन चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, मोशन की तीन इक्वेशंस होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है मोशन की s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन होती है मोशन की v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। पर आपको इसे ऐसे याद नहीं करनी है कि फर्स्ट इक्वेशन ये होती है, सेकंड ये होती है, थर्ड ये होती है। आपको इसे नाम से याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में नाम से पूछेगा आपसे। आपको ये नहीं बोलेगा कि राइट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसीलिए आपको इसे नाम से याद करनी। अब हम वन बाय वन तीनों का डेरिवेशन देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आए हैं मोशन की इक्वेशन के, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के वन बाय वन। तो हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। वो क्या है? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने टाइम मेंशन किया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी मेंशन करी हुई है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है जो एक्सेलरेट हुआ कहाँ तक, पॉइंट बी तक। अब यहाँ से एक्सेलरेट होना शुरू हुआ तो ये कैसी वेलोसिटी हो गई? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और कहाँ तक एक्सेलरेट हुआ? बी तक। तो ये कैसी वेलोसिटी हो गई? इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को किस से डिनोट करते हैं? v से। और इनिशियल वेलोसिटी को किस से डिनोट करते हैं? u से। अब हम एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं किस पे? टाइम एक्सिस पे, ठीक है। ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया टाइम एक्सिस पे। इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक। अब एक परपेंडिकुलर हम यहां से डाल लेंगे किस पे? बी सी पे डाल लेते हैं हम। इसे नाम दे देते हैं हम डी। और सेम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं हम वेलोसिटी ग्राफ पे। तो इसे हम नाम दे देंगे ए बी सी डी ई, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये ओरिजिन आपका है ही। तो देखिए, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वो क्या है? ए बी। स्लोप क्या बन रहा है यहाँ पे? ए बी। ए से एक्सीलरेट होना शुरू हुआ, कहाँ तक एक्सीलरेट हुआ? बी तक। तो स्लोप आपका क्या बना? ए बी। और हुआ क्या है ए से बी के बीच में? एक्सीलरेशन। ए बी बराबर एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को डिनोट किससे करते हैं हम? ए से, ठीक है। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से देखते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप बराबर होता है आपका राइज अपॉन रन। राइज मतलब वो कितना उठा, कितना उठा? बी डी। अच्छा, रन मतलब कितनी दूर तक उठा। तो देखो कितनी दूर तक उठा है? ए डी। डिस्टेंस कितनी है उसकी? कितनी दूर तक वो उठा? यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है? जितने में ये उठा है वो कितना है? ए डी। लिख देते हैं हम ए डी, ठीक है। अब देखिए, ये जो BC है, ये जो BC पूरी लाइन है किस किस से मिलके बनी हुई है? BD प्लस CD। देखिए ये कितनी हो गई? BD। और फिर इतनी की ये क्या हो गई? CD। तो ये टोटल मिलके क्या बना रही है? BC। अब अगर यहाँ से BD की वैल्यू निकालनी हो तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल टू BD प्लस CD। BD प्लस CD। यहाँ से हमें BD की वैल्यू निकालनी है। तो CD इधर पॉजिटिव में है, इधर जाके कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। वो आएगा BC माइनस CD इक्वल टू BD। तो यहाँ से हम BD की वैल्यू उठा के रख देंगे इसमें। BD की वैल्यू क्या है आपकी? BC माइनस CD अपॉन में AD। और यहाँ पे आपका स्लोप इक्वल चल ही रहा है, वो क्या था? AB। अब इन सब की हम वैल्यू उठा के रखनी शुरू कर देंगे इसमें से। देखिए AB क्या था? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम? A से। एक्सीलरेशन ए हो गया। अब BC। BC क्या है यहाँ पे? देखिए BC एरी, लाइन एरी BC। BC किसके पैरेलल है? OE के। OE क्या है? वेलोसिटी। और B पे वेलोसिटी कैसी है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये कैसी हो गई पूरी? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? V से, ठीक है। याद रखिएगा, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं V से और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं U से, ठीक है। माइनस अब क्या है? CD। CD किसके पैरेलल है?
ए के। अब देखिए ए क्या थी यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी को अभी हमने देखा, इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो सी डी की जगह हम क्या लिख दें, यू अपॉन में ए डी। ए डी क्या है, ये रहा ए डी। ए डी किसके पैरेलल है, ओ सी के। ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। टाइम को किससे डिनोट करते हैं हम, टी से। टी इधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में है तो इधर कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई में। ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। यू इधर नेगेटिव में है, इधर जाएगा कैसे जाएगा, पॉजिटिव। ए टी प्लस यू इक्वल टू वी। इसे ही हम अगर एक्सचेंज करके लिखें तो आएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो आपकी क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मोशन की सेकंड इक्वेशन का प्रूफ, जो थी इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, इसमें ग्राफ सेम बनेगा जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में था। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेट हुआ था, फिर हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया था टाइम एक्सिस पे, फिर बी सी पे एक परपेंडिकुलर ले लिया था हमने, कहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी से, जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये वी क्या बता रही है, आपकी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया था वेलोसिटी पे, कहाँ से, बी पॉइंट से। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है एरिया अंडर स्लोप। क्या फाइंड करना है आपको, एरिया अंडर स्लोप। वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है उस स्लोप पे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है आप देख रहे हैं, स्लोप के नीचे नीचे ओ ए बी सी, अगर आप इसे नीचे पूरा करेंगे तो इतना ही एरिया तो कवर होगा। तो कितनी हुई है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ओ ए बी सी। तो आपको एरिया भी किसका निकालना होगा, ओ ए बी सी का। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ये किसके इक्वल होगा, आप देख रहे हैं स्लोप के नीचे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल और रेक्टेंगल का एंगल निकाल के प्लस कर दो तो ओ ए बी सी का एरिया निकल ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जैसे कि हमें पता है होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें लेंथ रेक्टेंगल में क्या होगी आपकी ओ सी। तो यहाँ से लिखते हैं अब हम, ये क्या हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं हम लोग, एस से। तो एस इक्वल, अब देखिए इसका एरिया और इसका एरिया हमें क्या करना है, सम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में देख, रेक्टेंगल पहले लिख लेते हैं हम, एरिया मतलब इसकी लेंथ। लेंथ देख रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ओ सी, और लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है इसकी रेक्टेंगल की, ओ ए इंटू ओ ए, प्लस हाफ ट्राइंगल का ये वाला हाफ इंटू ब्रेथ। ट्राइंगल की ब्रेथ कितनी है, ट्राइंगल की ब्रेथ कितनी है आपकी, देखिए बी डी। ठीक है, इंटू, सॉरी ब्रेथ कह रहा हूँ मैं, उसकी बेस, बेस कितना है उसका, ए डी। ट्राइंगल का बेस कितना है, ए डी, यहाँ पे हमने गलत लिख लिया, बी डी। ठीक है, ट्राइंगल का बेस कितना है, ए डी। उसके बाद क्या बचा, ट्राइंगल की हाइट, हाइट कितनी है ट्राइंगल की, बी डी। तो हम लिख लेते हैं बी डी। ठीक, अब देखो यहाँ पे बी डी आ गया, बी डी की हमने वैल्यू निकाली थी अभी फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आई थी, बी सी माइनस सी डी। तो हम बी डी की जगह तो वही रख देंगे, देखते हैं ओ सी इंटू ओ ए प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी की वैल्यू क्या आई थी अभी फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने निकाली थी, बी सी माइनस सी डी।
तो हम लिख देते हैं बी सी माइनस सी डी। ठीक है, करते हैं इसे हम आगे। और अब इनमें क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू हम इसमें से उठा के पुट कर देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी थी ना, इसी तरीके से इस सब की वैल्यू उठा के इसमें से पुट कर देते हैं। देखिए ओसी क्या है, ओसी ओसी क्या है, टाइम, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ना, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से, इंटू ओ ए। ओ ए क्या है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू, यहीं से चलना स्टार्ट हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, यू प्लस हाफ इंटू ए डी। ए डी ये रहा, ए डी क्या है आपका, ए डी ये रहा, ए डी किसके पैरेलल है, ओ सी के। ओ सी क्या है आपका, टाइम, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ सी टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, टी से। ठीक है, इंटू देखिए ये बी सी माइनस सी डी, बी सी क्या है, बी सी ये रहा पूरा, किसके पैरेलल है, ओ ई के। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, वी से, माइनस साइन एज इट इज, माइनस सी डी, सी डी ये रहा, सी डी किसके पैरेलल है, ओ ए के। ओ ए क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, यू से, यू से। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या निकल के आई थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से मैं v माइनस यू की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख सकता हूँ, क्या आएगी, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ। ठीक है, s इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ v माइनस टी एज इट इज, v माइनस यू क्या आ गया आपका, ए टी। तो जब हम इसे अब मल्टीप्लाई करके सबको लिखेंगे तो ये आ गया आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए ऐसे आ गया, और t इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही चाहिए था ना हमें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मोशन की थर्ड इक्वेशन। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ठीक है, इसका हमने डायग्राम बना रखा है, डायग्राम सेम है जैसे पहले था। हमने क्या करा, एक पॉइंट ए से एक्सीलरेट होके बॉडी कहाँ तक गई, बी तक, फिर हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया टाइम एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर डाल लिया हमने वेलोसिटी एक्सिस पे, जो हमने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले रखी है, एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, लेबलिंग हमने कर दी ए बी सी डी ओ, ए बी सी ओ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें, एरिया अंडर स्लोप, स्लोप के नीचे जितना एरिया है, अगर आप देखेंगे, अगर मैं स्लोप के नीचे का एरिया शेड करूं तो ये बन रहा है। ठीक है, ओ ए बी सी समथिंग, तो आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनना है, एक ट्रिपेजियम बनना है, ओ ए बी सी मिला के ये क्या बन रहा है, एक ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड से मैंने पैरेलल का सिंबल बना दिया है, इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का। अभी हमारे ट्रिपेजियम ही तो बन रहा है, अगर हम ट्रिपेजियम के एरिया निकाल लें तो ओ ए बी सी का एरिया निकल आएगा हमारा। ठीक है, हम अप्लाई करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, टी आर पी जेड लिख दे रहा हूँ मैं ना, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ओ ए बी सी क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, से पैरेलल का सिंबल है ना, आप लोगों को पता होगा क्या, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए स्लोप के नीचे पैरेलल दो ही लाइन है, ओ ए और बी सी, इसके अलावा तो लाइन है नहीं। इसमें कहा है सम, सम मतलब ऐड होगा, है ना, क्या होगा वो, ओ ए प्लस बी सी इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे, ओ सी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं इसमें से, जैसे हम अभी तक पीछे रखते हुए हैं, इसे हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसकी हम वैल्यू रखते हैं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखिए यहाँ पे है एरिया अंडर स्लोप, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करते हैं, इक्वल टू हाफ, फिर क्या है आपका ओ ए, ओ ए क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी है, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो हम लिख देते हैं इसे u प्लस, या आप इसे ऐसे भी लिख लें बी सी प्लस ओ ए।
तो यहाँ पे अगर आप इसे BC प्लस OA करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा अभी आगे आपको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप इसे कर लीजिए BC प्लस OA। क्या है? वही है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, एक साइड ये दूसरी साइड ये। ठीक है, BC प्लस OA। BC क्या है आपकी यहाँ पे? ये लाइन किसके पैरेलल है? OE के पैरेलल है ये, सॉरी D के, यहाँ पे D तो हमने लिया ही नहीं है ना, ABCD। ये किसके पैरेलल है? OD के। OD क्या है? वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? फाइनल। तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं? V से। इसे हमने ले लिया V। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? OA। OA ये रहा। OA क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? OA प्लस है, तो हम प्लस का साइन लगा लेते हैं, प्लस U इंटू OC। OC क्या है? टाइम, T। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में से T की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? V इक्वल टू U प्लस AT। आप इसी चीज़ से समझ जाइए कि फर्स्ट इक्वेशन इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको T की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए V, U इधर आ जाएगा नेगेटिव में, U इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? AT। T A यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड में V माइनस U अपॉन में A इक्वल टू T। तो T की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी? V माइनस U अपॉन में A। तो हम यहाँ पे लिख दें बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन T इक्वल टू V माइनस U अपॉन में A, है ना। रख देते हैं ये वैल्यू हम यहाँ पे। S इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन में A। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए और ये कॉमन निकाल लीजिए, 1/2A आ गया बाहर कॉमन। ये आ गया V प्लस U अपॉन में V माइनस U। कॉमन निकालने के बाद यही बचेगा। अब इधर यहाँ पे ये क्या है? 2A डिवाइड में, इधर जाके कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये हो गया 2AS इक्वल टू V प्लस U और V माइनस U। यहाँ पे आपने मैथ्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, फॉर्मूला A प्लस B और A माइनस B। ये क्या बना देता है आपका फॉर्मूला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी आप सबने। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी तो आप देख लीजिए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, तो हम इसे खोलेंगे तो किस फॉर्म में खुलेगा? A प्लस B A माइनस B। और इसी का रेसिप्रोकल करेंगे, A प्लस B A माइनस B होगा, तो वो कैसे बन जाएगी आइडेंटिटी? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, A यहाँ पे क्या है आपका? V, B क्या है यहाँ पे आपका? U। तो ये बन गया V स्क्वायर माइनस B क्या है? U स्क्वायर। यही आपकी इक्वेशन प्रूफ करनी थी। ये रहा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2S। हाँ, आप इसे चाहे रेसिप्रोकल करके रख दीजिए, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ठीक है, बात वही है। ये आपकी क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।